हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पियाजे और वाइगॉट्स्की के बीच इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक क्यों, DSSS PRT और CTET में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से आते हैं। कंपैरिजन टाइप MCQ आते हैं और बहुत ही इजी मार्क्स टॉपिक है। तो हमारा टारगेट जो है CTP में फुल मार्क्स हो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। सबसे पहले पियाजे का इंट्रोडक्शन। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि जो बच्चा है वो एक्सप्लोर करके सीखता है चीज़ों को। उन्होंने इंडिविजुअल लर्निंग को इम्पोर्टेंस दी थी। तो पियाजे से रिलेटेड जो की वर्ड्स हैं, अगर किसी क्वेश्चन में ये वर्ड्स आ जाए तो आप समझ लीजिए कि इसका आंसर है पियाजे। वो है स्टेजेस, डिस्कवरी लर्निंग और कंस्ट्रक्टिविज्म। अब वाइगॉट्स्की के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। वाइगॉट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी और उन्होंने बोला था कि जो लर्निंग है वो सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू होता है। बच्चा जो आसपास के व्यक्ति हैं उनसे इंट्रैक्ट करता है, चीज़ों के साथ इंट्रैक्ट करता है, तो वो लर्निंग कर पाता है। और उन्होंने बोला था जो एक लर्निंग का इंपॉर्टेंट टूल है वो है लैंग्वेज है। तो हम कीवर्ड्स देख लेते हैं जो कि अगर किसी MCQ में आता है तो उसका आंसर है वाइगॉट्स्की होगा। वो कीवर्ड्स है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग और पीयर लर्निंग। अब डिफरेंस नंबर 1 देखते हैं, सोर्स ऑफ लर्निंग की लर्निंग का स्रोत क्या है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा सेल्फ एक्सप्लोर करके खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, उनको जानने की कोशिश करता है। वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग सोशल इंट्रैक्शन, बच्चा सोशल इंट्रैक्ट करके अपने आसपास के लोगों से, चीज़ों के साथ इंट्रैक्ट करके लर्न करता है। तो एग्जाम ट्रिक है, अगर सोशल वर्ड आ गया तो वो उसका आंसर वाइगॉट्स्की होगा। डिफरेंस नंबर 2, लैंग्वेज के रोल को लेके दोनों के क्या व्यूज़ थे। पियाजे ने बोला कि जो लैंग्वेज है वो थिंकिंग का रिजल्ट है, मतलब पहले बच्चे के अंदर सोच डेवलप होती है तो लैंग्वेज आती है। वाइगॉट्स्की ने बोला कि लैंग्वेज ही थिंकिंग का एक टूल है, बच्चा सोचता ही लैंग्वेज के द्वारा है। डिफरेंस नंबर 3, ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में दोनों के क्या विचार थे। पियाजे के ने बोला जो ईगोसेंट्रिक स्पीच हो वो इमेच्योर थिंकिंग है, बच्चों की जो नादानी वाली थिंकिंग है। लेकिन वाइगॉट्स्की ने उसको सेल्फ गाइडेंस बोली है कि बच्चा खुद से जो बात करता है, खुद से जो बोलता है, वो बच्चे को गाइड कर रही होती है चीज़ों को सॉल्व करने में। डिफरेंस नंबर 4, डेवलपमेंट वर्सेस लर्निंग। पियाजे ने बोला है कि डेवलपमेंट पहले होता है, कि बच्चे का विकास पहले होता है, उसके बाद उसके अंदर इतनी क्षमता आती है कि वो लर्न कर सके। लेकिन वाइगॉट्स्की ने बोला है कि पहले जब बच्चा सीखता है चीज़ों को उसके बाद उसमें डेवलपमेंट होता है। डिफरेंस नंबर 5, टीचर के रोल। टीचर का रोल के लिए पियाजे के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो फैसिलिटेटर है, बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि वो चीज़ों को लर्न कर सके। लेकिन वहीं वाइगॉट्स्की ने बोला कि टीचर बच्चे को गाइड भी करता है और हेल्प भी करता है जब किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जिससे वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये दोनों के व्यूज़ थे टीचर के रोल के अकॉर्डिंग। अब डिफरेंस नंबर 6, स्टेजेस। पियाजे ने 4 फिक्स स्टेज दी है, लेकिन वाइगॉट्स्की ने ऐसी कोई फिक्स स्टेज नहीं दी है। उनके अकॉर्डिंग ऐसे कोई स्टेजेस होती ही नहीं है। तो जो पियाजे की 4 स्टेजेस है वो है, फर्स्ट सेंसरी मोटर जो कि 0 से 2 साल के बच्चों के लिए होता है, बच्चों में होती है। फिर 2 सेकेंड है प्री ऑपरेशनल जो कि 2 से 7 साल के बच्चे आते हैं। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। और 4 है फॉर्मल ऑपरेशनल जो कि 11+ बच्चे हैं। तो पियाजे के ये फिक्स स्टेजेस है जो कि यूनिवर्सल स्टेजेस है, सभी बच्चा इन्हीं 4 स्टेजेस से होकर गुजरता ही है। वहीं वाइगॉट्स्की ने जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था वो था ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि बच्चा जो नहीं कर पा रहा है खुद अकेले से, वो किसी की हेल्प के थ्रू कर दे। वो हेल्प टीचर दे सकता है, पेरेंट दे सकता है, पीयर दे सकता है। सपोज़ एक बच्चा 2 डिजिट एडिशन नहीं कर पा रहा है, वो 1 डिजिट एडिशन तो कर रहा है, तो वहीं टीचर हेल्प करेगा उसको जिससे कि वो 2 डिजिट एडिशन कर सके। तो यही हमारा है कि जो बच्चा खुद से ना कर सके लेकिन किसी की हेल्प से कर सके। वहीं स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्प्रेरी हेल्प होती है, मतलब कुछ टाइम के लिए हेल्प दी जाती है बच्चों को, जैसे एग्जाम्पल दे के, हिंट दे के, या किसी स्टेप में जो बच्चा फंसा हुआ उस स्टेप में बच्चों को हेल्प करके फिर उस हेल्प को धीरे धीरे हटा दिया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग एक टेम्प्रेरी सपोर्ट है जो कि टीचर देता है। वहीं एग्जाम ट्रिक ये है हमारी, अगर क्वेश्चन ये पूछे, क्वेश्चन में ये वर्ड्स आए हुए यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग या पीयर लर्निंग, तो उसका आंसर होगा वाइगॉट्स्की। वहीं स्टेजेस या कंक्रीट ऑपरेशनल आए तो उसका आंसर होगा पियाजे।
इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है लर्निंग थ्रू इंट्रैक्शन। किसने बोला था कि इंट्रैक्ट करके लर्न करता है बच्चा? वो वाइगॉट्स्की ने बोला था। डिस्कवरी लर्निंग हमारी पियाजे ने दी थी कि बच्चा आसपास की चीज़ों को, आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें डिस्कवरी करके मतलब खोजता है चीज़ों को, एक्सप्लोर करता है। तो डिस्कवरी लर्निंग पियाजे ने दी थी। कोऑपरेटिव लर्निंग, अब कोऑपरेटिव ग्रुप से रिलेटेड आ गया तो ये वाइगॉट्स्की ने दिया था। 4 स्टेजेस थ्योरी पियाजे ने दी थी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वहीं क्विक रिवीजन टेबल पियाजे ने क्या दिया था? इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दी थी, स्टेजेस बताई थी और डिस्कवरी लर्निंग बताई थी। वहीं वाइगॉट्स्की ने सोशल यानी कि ग्रुप को इम्पोर्टेंस बताया था उसके बच्चे के। फिर वहीं ZPD का कॉन्सेप्ट दिया था और स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऐसे ही DSSB PRT के लिए हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट डेली रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, PYQs को ज़रूर सॉल्व कीजिए क्योंकि अक्सर DSSB में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और PRT अकेडमी की वीडियोस को देखिए जल्दी से जल्दी रिवाइज करने के लिए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जो कि है 20 एक्सपेक्टेड CDP MCQs। थैंक यू।